22 का कितना नंबर, एक नंबर क्या कर रहा है, सेक थीटा बराबर 2/1 है। सेक थीटा बराबर कितना है, 2/1। तो हमको ज्ञात क्या करना था, सभी का मान ज्ञात करना था, कोस का भी, टेन का भी, कोट का भी और साइन कोसेक, पांचों का मान ज्ञात करना था। तो हम सेक का h/b होता है लिख दिए, ठीक है। तो p नहीं था तो बाय पीजीटी से पाइथागोरस थ्योरम से p निकाल लिया, h² माइनस b²। तो h का मान 2 था तो रख दिए, इसका मान 1 2 का स्क्वायर, 4 में से गया कितना, √3। √3 हमारा क्या आ गया, p। तो b/h होता है कोस, तो b का मान कितना रखे, 1 और h का मान 2। उसी तरह tan का p/b, p का मान √3, b का मान कितना हो गया, 1। उसी तरह cot थीटा बराबर b/p, तो b का मान कितना है हमारा, 1 और इसका p का मान √3। और sin का p/h, p का मान कितना है, √3 और h का मान 2 हो गया। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में कितना है तुम्हारा, h का मान कितना हो गया, 2 और p का मान √3। ये हो गया कितना, 22 का एक नंबर, ठीक है। फिर केसी सिन्हा का ही 8/1 का ही 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर क्या दिया हुआ था हमको, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक्स जेड 20 दिया हुआ है और एम जेड 16 है। तो हम क्या किए, लिख दिए, पहले ये त्रिभुज ले लिए एक्स एम जेड। एक्स एम जेड में हम क्या देख रहे हैं कि एक्स जेड 20 है, तो एक्स जेड कितना है, 20 है। एम जेड कितना है, तो 16 है। तो हमें एक्स एम चाहिए था, क्या चाहिए था, हालांकि त्रिभुज से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको यही भुजा ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक्सएम ज्ञात करना था। एक्सएम के लिए क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से एक्सएम क्या, छोटा भुजा है तो बड़ा भुजा का वर्ग माइनस छोटा भुजा का वर्ग, तो 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और 16 का स्क्वायर 256, घट के कितना है, 144। 144 से कितना आया, 12 है। तो अब 12 आ गया। अब हमको पुनः ये त्रिभुज में बात करना पड़ा, एक्स एम वाई। एक्स एम वाई में एक्स एम हमारा 12 आया था, वाई एम कितना है, वाई एम 5 दिया हुआ है, एक्स वाई हमको ज्ञात करना था। तो बड़ा भुजा ज्ञात करना बाय पीजीटी से, तो दोनों भुजा का क्या हो जाएगा, वर्ग का योग हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़े 169, 169 का कितना आ गया, 13 आ गया। ये हमारा 13 प्राप्त हो गया। जब 13 प्राप्त हो गया तो हमने बोला था कौन यहाँ थीटा है, तो इसी हिसाब से हमको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान चाहिए था। तो साइन थीटा का क्या होता है, p/h। तो इसके हिसाब से p कौन होगा, ये होगा। तो 5 कितना हो गया, 13। कोस थीटा का क्या होता है, b/h होता है। तो b का मान कितना है, इसके हिसाब से p है तो b ये होगा, 12/13 हो गया। अब टेन का p/b, इसके हिसाब से p ये है, b है 5/12। 35 नंबर केसी सिन्हा 8 का कितना नंबर, 35 नंबर देखो क्या है, tan थीटा और x/y है, तो tan बराबर p/b होता है। तो h नहीं है तो बाय पीजीटी से हम h निकाल लिए, √p² जोड़ b²। तो p का मान x था तो x स्क्वायर, और b का मान y है तो y²। तो हमें कंडीशन देख रखा था कि x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा का मान बताओ। तो हम x गुना साइन का p/h लिखे प्लस y और कोस का b/h लिखे। p का मान x है तो x रखे तो x गुना x² b का मान y है तो y गुना y² h का मान √x² प्लस y²। तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया, √x² प्लस y²। तो ऊपर वाला क्या हो गया, जुट गया। इतना बटे इतना, इतना होता है कैसे, इस तरह से, क्योंकि n/√n बराबर क्या होता है, √n, ठीक है। अब उसके बाद कितना, 39 नंबर केसी सिन्हा का कितना, 39 नंबर। कोस ए बराबर कितना है, 12/13। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन अल्फा इंटू 1 माइनस tan अल्फा बराबर 35/156। तो सबसे पहले हम कोस ए बराबर 12/13 लिख लिए, ये बी है और ये एच है। हमको चाहिए क्या, पी। तो बाय पीजीटी से पी जब ज्ञात कर रहे हैं तो पी छोटा भुजा है, तो इसलिए बड़ा भुजा में एक तो छोटा भुजा घट गया। तो एच का 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 144 घट के कितना आया 25, 25 का वर्गमूल 5। और हमको क्या दिखाना था कि इतना बराबर इतना होता है, इसको एलएचएस मान लिया, इसको आरएचएस। तो एलएचएस बराबर लिख लिए साइन अल्फा को p/h और 1 माइनस tan अल्फा को p/b। तो p का मान 5, h का मान 13 इंटू 1 माइनस p का मान कितना था 5, इसका मान 13। तो यहाँ क्या हो गया, घाटा हो गया। तो 12 में से 5 गया कितना आया 7, 12 क्या आ गया एलसीएम है ना रे, 12 एलसीएम लिए, 12 गुना किया, 12 से 5 गया 7, 7 बचे 35, 12 गुना 13 156। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। और छुटा एक भी सवाल।
इसमें नहीं छूटा है, हो गया टोटल। चलो ठीक है।